नमस्कार। विषय हिंदी कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि पाठ का कविता से आगे का भाग, जिसके रचयिता थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। कविता से आगे। इसमें मुख्यतः 3 प्रश्न दिए हुए हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। और तीसरा है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत ऋतु का माघ महीने की शुक्ल पंचमी से आरंभ होता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है तथा मौसम सुहावना हो जाता है। आप जानते हैं कि सर्दी के बाद और गर्मियों से पहले जो बीच का काल होता है, एक तरह से संक्रमण काल, ये वसंत ऋतु का काल होता है। तब नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। इस ऋतु में स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्फूर्ति का वातावरण होता है। इसी ऋतु में बसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि महावीर जयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती भी इसी समय आते हैं। इसीलिए भारत में ग्रीष्म, वर्षा, शीत, शरद, शिशिर और हेमंत, इन सारी ऋतु में सबसे श्रेष्ठ ऋतु है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों पर हम संक्षेप में जानकारी देखेंगे। भारत त्योहारों का देश है। हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर लोगों की जितनी प्रजातियाँ विश्व में नहीं पाई जाती, अकेले भारत में पाई जाती है। जितनी जो संस्कृति भारत की है, वह एक ऐसी अलग संस्कृति है जो विश्व में कहीं नहीं मिलती है। खान पान के जितने पदार्थ अकेले भारत में देखने के लिए मिलते हैं, वो विश्व में कहीं नहीं मिलते, क्योंकि लोगों की विविधता, यहाँ लोग सभी प्रकार के लोग यहाँ बसते हैं। तो इसीलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। सभी अपने अपने सांस्कृतिक उत्सव यहाँ मनाते हैं। लेकिन बसंत ऋतु में मुख्यतः होली, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, बैसाखी आदि बसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार हैं। इन्हीं में से एक है बसंत पंचमी। यह त्यौहार हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था और इसी दिन सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस तरह बसंत पंचमी के दिन शारदा मतलब सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। अब बसंत में आने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार है रंगों का त्यौहार, मतलब होली। जिस प्रकार प्रकृति अपना रंगीन रूप लेकर इस धरती पर अवतरती है, अपना अवतार धारण करती है अलग अलग रंगों का, उसी तरह मनुष्य भी उसमें घुलने मिलने के लिए रंगों का त्यौहार मनाता है, और जिसका नाम है होली। ये जैसा कि आप उसके पीछे की कहानी जानते हैं, और किस प्रकार होलिका के गोद में प्रहलाद को बैठाकर हिरण्यकशिपु ने उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन होलिका जलकर मर गई और हिरण्यकशिपु बच गया। उसका चित्र है, और होली का ये चित्र है। होली, रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं के 4 बड़े पर्वों में से है। यह पर्व फाल्गुनी पूर्णिमा को होलिका दहन के पश्चात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु वैसे भी ऋतुराज के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार फाल्गुन का महीना भी अपने मादक सौंदर्य तथा वसंती पवन से लोगों को हर्षित करता है। हमारा प्रत्येक पर्व किसी न किसी प्राचीन घटना से जुड़ा हुआ है। होली के पीछे भी एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जो आज से कई लाख वर्ष पूर्व पहले सतयुग में घटित हुई थी। इस समय हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्यराज आर्यावर्त में मतलब भारत में राज्य करता था।
वह स्वयं को परमात्मा कहकर अपनी प्रजा से कहता था कि वह केवल उसी की पूजा करे। निरुपाय प्रजा क्या करती? डर कर उसी की उपासना करती। उसका पुत्र प्रहलाद, जिसे कभी नारद ने आकर विष्णु का मंत्र जपने की प्रेरणा दी थी, वह अपने पिता की राय मतलब इच्छा न मानकर राम नाम का जप करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः उसका प्रिय मंत्र था। अपने पुत्र के द्वारा की जाने वाली राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा की वह अवहेलना हिरण्यकश्यप से सहन नहीं हुई। अवहेलना मतलब ध्यान न देना। अवहेलना मतलब ध्यान न देना। और वह अपने पुत्र को मरवाने के लिए नाना प्रकार के कुचक्र रचने लगा, मतलब षड्यंत्र रचने लगा। कहते हैं जब प्रहलाद किसी प्रकार भी उसके काबू में नहीं आया तो एक दिन उसकी बहन होलिका, जो आग में जल नहीं सकती थी, अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती आग में कूद गई। किंतु प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ और होलिका वह आग में जलकर राख हो गई। इसी प्रकार होली एक भगवत भक्त की रक्षा की स्मृति में उसकी याद में प्रतिवर्ष मनाई जाने लगी। होली पूजन वस्तुतः अग्नि पूजन है, जिसके पीछे भावना यह होती है कि हे अग्निदेव, जिस प्रकार आपने निर्दोष प्रहलाद को कष्टों से उबारा, उसी प्रकार आप हम सबको दुष्टों से हमारी रक्षा करें, दुष्टों से रक्षा करें और हम पर प्रसन्न हो। होली पूजन का यह रहस्य यह भी है कि फाल्गुन के पश्चात फसल पक जाती है। ठंड में जो फसल गेहूँ, चना इत्यादि लगाई जाती है, वो फसल इन दिनों पक जाती है और खलिहान में लाकर उसकी मड़ाई कुटाई की जाती है। इस मौके पर आग लग जाने से कभी कभी गांव तथा खलिहान, खेत जलकर राख हो जाते हैं। होली का पूजन के द्वारा किसान अग्नि में विविध पकवान, जौ की बालें, चने के पौधे आदि डालकर उसे प्रसन्न करते हैं, अर्थात अग्नि को अपना जो उत्पादन हुआ उसका कुछ अंश समर्पित करके उसे प्रसन्न करते हैं कि वह अपने अवांछित ताप से, अपने क्रोध से मनुष्य की, मानव की रक्षा करे। कितना ऊंचा शिव संकल्प था। शिव संकल्प मतलब कल्याणकारी संकल्प इसके पीछे था कि सबकी रक्षा करने की भावना थी। होली के दूसरे दिन धुलंडी मनाई जाती है। जिस प्रकार प्रकृति अनेक रंगों से ढकी हुई होती है, उसी प्रकार मनुष्य इन रंगों को खेलकर आपस में खुशी मनाता है। होली का त्यौहार वैसे लगभग पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु ब्रज मंडल में मनाई जाने वाली होली का अपना अलग ही रंग ढंग है। बरसाने की लठमार होली देखने के लिए तो देश से क्या विदेशों से भी लोग आते हैं। इसमें नंदगांव के होली खेलने वाले पुरुष, जिन्हें होरीहार कहते हैं, सिर पर बहुत बड़ा पगड़ बांधकर बरसाने से आई लठबंद गोरियों के आगे सर से रागों में होली गाते हैं और बरसाने की महिलाओं की टोली उनके ऊपर लाठी से प्रहार करती है। पुरुष स्वयं को वारों से बचाते हुए होली गाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक आध बार भूल से चोट लग जाने के अलावा सारा वातावरण रंगमय होता है तथा लोग आपस में प्रेम और स्नेह से मिलकर पकवान खाते हैं। यह सिलसिला काफ़ी समय से चला आ रहा है तथा हर साल इसे देखने के लिए कई हजार स्त्री पुरुष जमा होते हैं। ब्रज की होली के अतिरिक्त नाथद्वारा में होली का ठाट बाट ज़्यादा राजसी होता है। मथुरा, वृंदावन में भी होली का सुंदर रूप देखने को मिलता है तथा लोग नाच रंग करते हुए होली गाते और आनंद मनाते हैं। होली सामाजिक तथा विशुद्ध रूप से हिंदुओं का त्यौहार है, किंतु ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मुसलमान शासक भी इस रंगारंग त्यौहार को धूमधाम से मनाते थे। लखनऊ में वाजिद अली शाह का नाम ऐसे ही शासकों में अग्रणी मतलब सबसे आगे माना जाता है। वे कृष्ण पर कविता करते, होली लिखते तथा होली के अवसर पर केसर बाग में
नाच गाने की व्यवस्था कराते थे। वाजिद अली हिंदू मुसलमानों के बीच स्नेह और प्यार को प्रोत्साहन देने वाले एक बहुत अच्छे शासक थे। होली का शहरों में स्वरूप गांव से थोड़ा भिन्न होता है। वह शहरों में तो होली मनाने का तरीका अभद्रता से की सीमा पार कर जाता है, जिसे रोका जाना ज़रूरी है। होली के अवसर पर कुछ लोग ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करके ऐसी हरकतें करते हैं जिसको कोई सभ्य समाज क्षमा नहीं कर सकता। वास्तव में हमें इस दिन जो रंग खेलते हैं उसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग रासायनिक रंगों का प्रयोग करके एक मनुष्य को मतलब इसका मनुष्य पर क्या असर होता है यह भी नहीं सोचते। रंगों के बिना होली का त्यौहार अधूरा है। लोग इस त्यौहार पर रंगों से सराबोर हो जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से केमिकल युक्त रंगों की वजह से लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। केमिकल युक्त रंग इस त्यौहार का रंग हल्का कर देते हैं, मतलब उसका मज़ा किरकिरा कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप केमिकल युक्त रंगों से दूर रहें और होली प्राकृतिक रंगों से मनाएं। प्राकृतिक रंगों से जहां आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वहीं इससे पैसे व पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप घर में भी प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। इस मौसम में खिले हुए विविध फूलों, पत्तों, हल्दी आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।